लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन। अब बात है कि सर प्रोनाउन है, जैसे राम के लिए मैंने क्या यूज कर दिया? राम के लिए ही यूज कर दिया। क्लियर? सर राम के लिए दूसरा चीज क्यों नहीं किए? इट क्यों नहीं यूज किए? सी यूज क्यों नहीं किए? इस बात को जानना है हमें। तो इसको जानने से पहले अंग्रेजी में ना पर्सन होता है। क्या होता है? अंग्रेजी में पर्सन कितना होता है? तो अंग्रेजी में पर्सन होता है 3 होता है, जिसे एक नंबर में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर में सेकेंड और तीसरे में थर्ड। अंग्रेजी में पर्सन कितना होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पर्सन फर्स्ट किसे बोलेंगे? स्पीकर को। स्पीकर क्या होता है? यानी कि बोलने वाला। बोलने वाला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अपने लिए क्या लग रहा हूं? मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और अकेला बोल रहा हूं तो आई होगा, और एक से ज्यादा लोग होगा तो क्या हो जाएगा? वी। ए हो गया सिंगुलर और वी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल। एक अकेला हूं तो मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ कोई और जुड़ जाए तो ए 1 + 1 मिलाकर वी बोल जाएगा। तब मैं नहीं बोलूंगा, हम लोग बोलेंगे। तो पर्सन 3 होता है अंग्रेजी में। फर्स्ट पर्सन बोलने वालों को कौन सा पर्सन बोलते हैं? फर्स्ट, जिसका प्रोनाउन आई और वी। अपने लिए मैं लगाऊंगा, ही नहीं लगा सकता हूं। मैं बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा? मैं। ही नहीं लगा सकते, वह नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट पर्सन का कौन है? आई और वी। आई हमारा हो गया सिंगुलर और वी हो गया प्लूरल। एसएल के मतलब सिंगुलर, पीएल के मतलब प्लूरल। अब होता है सेकेंड पर्सन। हमारा कौन सा पर्सन है? सेकेंड। सेकेंड पर्सन बोलते हैं लिसनर को। लिसनर कहे तो लिसनर में सुनने वाला। सुनने वाला को हम लोग बोलते हैं सेकेंड पर्सन। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लगा रहा हूं और आप लोग सामने सुन रहे होंगे। अभी आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? आप किसी के नाम अमित है तो बोल सकते हैं अमित यहाँ चले जाइए, या बोल सकते हैं आप यहाँ वहां चले जाइए। तो इस टाइप से हम लोग लिसनर, जो सुनने वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिसनर, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। इसमें यू होता है, सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। एक होगा फिर भी यू, एक से ज्यादा होता है फिर भी यू। अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यू कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं लिखता हूं यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। और दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं यू आर स्टूडेंट्स। यू आर स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए कि यहां पर यू यूज हुआ, यहां पर भी यूज हुआ है। कहां पर सिंगुलर है, कहां पर प्लूरल है? अब देखिए, यहां पर केवल बात हो रहा है एक स्टूडेंट का। कितना का बात हो रहा है? एक स्टूडेंट का बात हो रहा है। एक का बात हो रहा है। तो एक के बात हो रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर ही हो गया, एक का बात कर रहा है। और यहां पर स्टूडेंट्स कर देंगे तो एक से ज्यादा का हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। सो गाइज, हमारा सिंगुलर उससे बोलते हैं जिसमें एक, प्लूरल एक बोलते हैं जो एक से ज्यादा हो। अब जो सुनने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन बोलते हैं। जो सामने सुन रहा होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसे कौन सा पर्सन बोलते हैं? सेकेंड पर्सन हम उसे कहते हैं। एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? टू टॉक अबाउट हुम। टू टॉक अबाउट हुम, यानी कि जिसके बारे में हम क्या करें? बात करें। जिसके बारे में बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो मैं बोलने वाला तो फर्स्ट, सुन रहे हो तो सेकेंड। अगर मैं बात करूं सामने वाला के, अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूं तो नरेंद्र मोदी कौन सा पर्सन हो जाएगा? तो हमारा नरेंद्र मोदी जो हो जाएंगे थर्ड पर्सन हो जाए। नरेंद्र मोदी के लिए ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही का यूज करते हैं पुरुष के लिए, यानी कि यू कैन से मेल के लिए। और अगर कोई लेडीज होती तो हम लोग क्या लगाते हैं? सी का यूज करते हैं स्त्री के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। और इट, एक वर्ड होता है इट। सी के बाद एक वर्ड होता है हमारा इट। इट का यूज हम लोग करेंगे एक वर्ड है हमारा इट। इट का यूज हम लोग करेंगे और नॉन लिविंग चीजों के लिए। नॉन लिविंग कहने का मतलब है निर्जीव। जो लोग निर्जीव चीज हो उसे, उसके लिए, साथ ही साथ एनिमल के लिए। और इस तीनों, ये तो तीनों के तीनों सिंगुलर हो गया। अब इस तीनों सिंगुलर से मिलकर एक और वर्ड निकला जिसका नाम है दे। दे मीन्स वे लोग।
अब ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमारे इंग्लिश में पर्सन 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन बोलते हैं। अगर अकेला बोलने वाला है तो आई, मैं, और एक से ज़्यादा बोलने वाला है तो वी बोलेंगे हम लोग। अगर सामने सुनने वाला एक है तो तुम बोलते हैं हिंदी में, और एक से ज़्यादा है तो तुम लोग बोलते हैं, या आप लोग बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में आपको यू ही बोलना पड़ेगा, एक हो फिर भी, एक से ज़्यादा हो फिर भी। लेकिन आगे का जो नाउन यूज होगा, एक होगा तो सिंगुलर यूज होगा और एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल यूज होगा। थर्ड पर्सन अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ इस मार्कर के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। इसके लिए हम इट लगाएंगे। अगर कोई अमित नाम का मेरा फ्रेंड है, अमित के बारे में मैं बात करूँ तो अमित को मैं बोलूँगा ही। नेहा नाम की कोई फ्रेंड है तो उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, सी। सही ना। और इट लगाते कोई भी वस्तु का, एनिमल के बारे में बात करें तो हम लोग इट लगा लेंगे। क्लियर। और सबका जो एक के बारे में बात करेंगे तो ही, सी, इट। एक से ज्यादा के बारे में बात करें तो तीनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दे। सो गाइज हमारा इंग्लिश में पर्सन 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। एक बार मैं क्लियर फिर से लिख दूं, फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, और सेकेंड पर्सन में होता है यू और यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी और इट, और तीनों को मिलाकर इसका हीरो जो आएगा उसका नाम है दे। क्लियर। तो हमारा 3 पर्सन होता है। फर्स्ट, आप, मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हो गया, फर्स्ट। आप सुन रहे हो कौन हो गया, सेकेंड। और जिसके बारे में बात कर दिया कौन हो गया, थर्ड हो गया। क्लियर। अब फोन रखे, फोन थर्ड पर्सन में आएगा। और फोन के लिए क्या यूज करेंगे, इट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो हमारा पर्सन अंग्रेजी में 3 होता है। अब यहाँ पर हम पर्सन 3 होता है, इस क्लियरली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब देख सकते हैं पर्सन 3 है। फर्स्ट में आई यूज किए हैं और सिंगुलर में, और प्लूरल में हम लोग वी यूज किए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई को यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के जगह पर, और मी का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर। इसीलिए हम लोग इसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब तुम होता है हिंदी में, इसका क्या होता है, तुम लोग। सिंगुलर में यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। क्लियर। अब इसका ही, तो हमारा कुल पर्सन है ही, सी, इट, जो मैं वहां पे दिखाया, तीनों के तीनों सिंगुलर होता है, और दे हमारा क्या है, प्लूरल है। क्लियर। तो हमारे प्रोनाउन है फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का। तीनों का हमारा प्रोनाउन आपके सामने है, और तीनों आई होप आप समझ गए होंगे इसे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन का केस होता है। हाई केस का बारे सर, प्रोनाउन का हमारा क्या होता है, केस होता है। हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का केस क्या क्या है। ओके। तो हमारा प्रोनाउन का जो केस है, आप देख सकते हैं, पर्सन हमारा 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इंग्लिश में हमारा जो पर्सन है उसे हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में लेते हैं। अब नंबर के अनुसार एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर, प्लूरल। नंबर कितना होता है नाउन का या प्रोनाउन का, 2 होता है, सिंगुलर या प्लूरल। एक रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर 1 को, और मोर देन 1 को क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। ठीक है। मोर देन 1 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस का बात करेंगे। एक केस हमारा, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, एक है पॉसेसिव प्रोनाउन है। पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है, और प्लूरल में क्या होता है, वी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे, आई का मी हो जाता है, और वी का अस होता है, यू का यू ही रह जाता है। अब थर्ड पर्सन में आते हैं, ही, सी, इट, जिसे मैंने अभी बताया था। ही, सी, इट। आई, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट, दे का देम होता है। ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं इस प्रोनाउन के बाद, अब हम लोग एक केस और हमारा है जिसका बात करते हैं पसेसिव केस। पजेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार रखना। इसका यूज करते हैं हम लोग जब भी अधिकार रखना। अब ये भाई साहब प्रोनाउन का काम कर रहे हैं तो किस पर अधिकार रखेगा, नाउन पर। अधिकार रखना किस पर, यानी कि नाउन पर अधिकार
रखना है। इसका यूज करते हैं किसी नाउन पर अधिकार रखने के लिए। जैसे इसका हम इस ढंग से करेंगे, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ये प्रोनाउन का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है? एडजेक्टिव होता है नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए? नाउन के गुणों में परिवर्तन करता है। एडजेक्टिव हमारा जो हमेशा नाउन के गुणों में परिवर्तन करने का काम करता है। जैसे माई है, माई के बाद कार लगा देंगे तो किसका कार हो जाएगा? माई कार। यानी कि इसके बाद है ना, इसमें क्या होता है, इसमें नाउन के पहले आता है। हमेशा किसके पहले आता है? नाउन। इस एडजेक्टिव के बाद कौन होगा? नाउन लगा होगा। इस नाउन के पहले कौन सा आएगा? एडजेक्टिव। जैसे माई अकेला कभी भी यूज नहीं हो सकता। कार तो माई कार। आवर कंट्री हमारा देश। योर फोन किसका फोन? तुम्हारा फोन। योर ब्रदर तुम्हारा भाई। इस ढंग से ये हमेशा किसके साथ आता है? इसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाएंगे तो एडजेक्टिव का काम करता है। आई का हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, माई हो जाता है। जैसे मैं अपने लिए लगाता हूं, जब बोलूं कि मेरा फोन है फर्स्ट पर्सन, तो मैं बोलूंगा माई फोन। मेरा घर है, माई हाउस। क्लियर? उसी ढंग से तुम्हारा प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। इसके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। अब ये जो होता है प्रोनाउन होता है, इसमें नाउन छुपा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नाउन, इसमें नाउन छुपा रहता है। इसमें नाउन है ना, छुपा रहता है इसके अंदर। जैसे मैं आपको बोलूं कि तेरा मेरा है, तेरा मेरा है। कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं इस पेन के बारे में बोलूं, और पेन को बारे में बोलूंगा, पेन तुम्हारा है ना, मेरा है। इसको हम सीधा बोल सकते हैं, पेन ना बोलकर तेरा मेरा है। तो तेरा मेरा है तो क्या होगा? तेरा का अंग्रेजी हो जाएगा योर्स। क्या होता है? योर्स इज माइंड। योर्स इज माइंड। यानी कि कहने का अर्थ है योर पेन इज माई पेन। योर पेन इज माई पेन। कहना हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा पेन मेरा पेन है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बार बार नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग सीधा बोल देते हैं योर्स इज माइन। तुम्हारा क्या है? मेरा है। तो ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का बात था। अब पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में हम बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, तो आई का क्या हो जाता है? माइंड प्रोनाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। वी का आवर्स हो जाता है और ये एडजेक्टिव आवर हो जाता है। योर्स, योर, योर्स, योर। अब इस दोनों का सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं। हिज और हिज ही होता है। ये दोनों हिज हिज है, तो कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? अरे एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेगा। क्या लेंगे? नाउन। उसका घर, मैं बोलूं उसका घर, इसका अंग्रेजी क्या होगा? हिज, हिज हाउस। इसका क्या हो जाएगा? हिज हाउस, उसका घर। उसके बाद इट का क्या होता है? सी का हर्ष होता है, यहाँ पर हर हो जाता है। इट का नहीं होता है पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। दे का देयर और देयर्स होता है। आपको इन सारी चीजों को आपको इस प्रोनाउन का जो है चार्ट है, इससे चार्ट जाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। अदरवाइज यू कांट लर्न इट क्लियरली। ओके, सो अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन को। जैसे मैंने आपके लिए बहुत सारा वर्ड डाल दिया है, इस वर्ड को आप देख सकते हैं। आई का क्या हो जाता है? मैं। इतना इजी ट्रिक है। आई का मैं बोलते हैं, वी का हम लोग, यू का तुम, और यू का तुम लोग होता है एक से ज्यादा हुआ तो। ही का वह, सी का वह, ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, इट का यह, दे का वे लोग, एवरीबॉडी, एवरीवन, सारे के सारे प्रोनाउन हैं। सारे के सारे क्या है? एवरीबॉडी, एवरीवन। इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। समबडी, समवन, समबडी मीन्स कोई भी, समवन मीन्स कोई भी। एनीबॉडी, एनीवन, कोई भी व्यक्ति। नोबडी, नो वन, इसका मतलब कोई नहीं। एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु। एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु। समथिंग, कोई भी चीज। अगर बॉडी लगा होता है तो बॉडी पर्सन के लिए यूज करते हैं। थिंग जैसे लगा देते तो चीजों के लिए यूज करते हैं। तो एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु। सम मीन्स कुछ, थिंग मीन्स वस्तु, कोई चीज। एनीथिंग, कोई भी वस्तु। नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। बोथ, बोथ मीन्स दोनों। ऑल मीन्स सभी। अनदर,
अनदर मीन्स दूसरा, या अदर भी बोल सकते हैं कोई और लिटल, और लेस मीन्स थोड़ा, वन मीन्स कोई, ईदर मीन्स दो में से एक, सारे के सारे प्रोनाउन है गाइज। नीदर मीन्स दो में से कोई नहीं, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, यू कैन से फ्यू, अ फ्यू मतलब कुछ काउंटेबल के लिए, अ लिटल मीन्स अनकाउंटेबल के लिए। जैसे अगर आपको बोलना होगा आई हैव अ लिटल शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है, लेकिन फ्यू बोलेंगे आई हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स, मेरे पास कुछ दिक्कत है। जिसे गिन सकते हो उसके साथ ए फ्यू लगाएंगे, नहीं गिन पाएंगे लिटिल लगाएंगे। सम मीन्स कुछ और थोड़ा, नन मीन्स कोई नहीं, मोस्ट मीन्स ज्यादातर, डैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे, वाट एवर कुछ भी, एनी मीन्स कोई और कुछ भी, मोर मीन्स ज्यादा, दिस मीन्स या, दीज मीन्स दिस का प्लुरल दीज हो जाता है और डैट का दोज हो जाता है। हाउ मेनी कितना, हाउ मेनी डू यू हैव फ्रेंड्स, आपके पास कितने दोस्त हैं, गिन सकते हैं। हु एवर कोई भी, वेन एवर जब कभी भी, आप देख सकते हैं। इन सारे चीजों को है ना, मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको दिया है, इन सारे वर्ड्स को अगर आप याद करते हैं और हिंदी भी नहीं जानते, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इजिली, तो आपको सारे के सारे जानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उस प्रोनाउन को केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, तो या तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बनता है, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वही बात मैंने लिखा है कि यदि कोई प्रोनाउन किसी सब वर्ब का सब्जेक्ट, देखिए ये वर्ब का ही सब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब का ही क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के जगह पर होता है तो उसे कौन सा केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है उसे कौन सा केस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। वी सब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है, इसका क्या हो जाता है अस। हम यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर अस नहीं यूज कर सकते और मी यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट करेक्ट। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पर आई और बी नहीं यूज कर सकते। सो कीप इन माइंड, जिसका जहां जगह बनाया गया है वहीं पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिर लिखा यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उस प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसे कौन सा केस बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। जैसा काम वैसा नाम। क्लियर। सो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। दिस इज वेरी गुड पॉइंट, इस पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे तो प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव यूज करेंगे या ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग इस यहां पर यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब है जैसे मैंने मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टॉक टू मी। यहां पर क्या बोलेंगे, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। अब यहां मी लगाए कि आई लगाए, तो मी लगाए, क्योंकि यहां एक क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग कौन सा केस यूज करेंगे बताओ, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अच्छा, सम ऑफ अस होगा या वी होगा, तो हम लोग अस को लगाएंगे कि ऑफ क्या हमारा है बताइए, तो प्रीपोजिशन है, हम में से कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऑल ऑफ